उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र में शनिवार को विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। राज्य में जातिवादी राजनीति कर रहे लोगों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राम और परशुराम में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की बुद्धि और सोच में अंतर है, इसीलिए उन्हें भगवान में भी भेद दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि रोम की भाषा बोलने वाले अब राम राम बोल रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि राम का नाम किसी भी नाम से ले उद्धार होगा, फिर वो चाहे परशुराम नाम क्यों ना हो। परशुराम के नाम में भी राम का ही नाम आता है। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमाओ विप्र अपराध हमारे। राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है, कोई भेद नहीं माना है। और फिर हम सब के यहाँ लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसों सहित बड़ नाम तुम्हारा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसीकृत रामचरितमानस का उद्धरण देते हुए कहा कि धनुष भंग प्रसंग में राम और परशुराम के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रसंग में राम कहते हैं, राम मात्र है लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। इसके बाद विष्णु के पूर्ण अवतार श्री राम को पहचान कर परशुराम श्री राम की वंदना करते हैं। राम परशुराम में कोई भेद नहीं। विपक्ष की उस कुत्सित मंशा को भी समझना पड़ेगा, जो अब हताश और निराश हो चुका है। बहस और वह किसी भी डिबेट का सामना नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दे नहीं। वह इसलिए हताशा निराशा में इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, हर जगह इस प्रकार की चीजें अपनाएगा। उस षड्यंत्र से बचते हुए अगर हम लोग उनको उनकी वास्तविक स्थिति को आभास करा सके और बता सके कि आपके द्वारा ये चीजें हो रही हैं और ये कार्य हो रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियों को बोलने में संकोच न करें। उन्होंने कहा कि आज लोग जाति की राजनीति कर जातिवाद का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तिलक तराजू के नाम पर जहर घोलते हैं। अब वही लोग राम राम परशुराम का नाम जप रहे हैं। ये नहीं जानते कि राम परशुराम में कोई भेद नहीं, बस कुछ लोगों की बुद्धि में भेद है, जो कि इनकी विभाजनकारी मंशा दिख रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हुआ यूपी के लिए ये एक गौरव का विषय है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को हृदय से बधाई दी है। प्रभु राम की ताकत को विश्व ने समझा। मैं अपने विपक्ष के मित्रों से यही बात कहना चाहता हूं। मैं श्लोक और मंत्र तो बोल सकता हूं, लेकिन शायर जानता नहीं, शायरी जानता नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस समन की रहनुमाई का। उन्होंने ये भी कहा कि 492 वर्षों से इसका इंतजार था। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। प्रभु राम की ताकत को विश्व ने समझा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वसम्मत से आया है और राम मंदिर निर्माण होने को है, इसलिए कुछ लोग अपने अंदर की कुंठा को दबा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तिलक तराजू के नाम पर जहर घोलते थे, अब लोग राम राम परशुराम का जाप कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में मर्यादा और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल संकीर्ण सोच वाले राम परशुराम में भेद करते, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। कुछ देर के लिए जनता की आंख में धूल झोंक सकते हैं, मगर विधाता से नहीं बच सकते।